आज मैं बताने वाला हूं विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में। विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं जो कुछ निम्न प्रकार है, इनके बारे में मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी क्या होती है भाई? एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत व्यक्ति की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी मनुष्य यानी प्राणी की किसकी आंतरिक संरचना के बारे में, इंटरनल जो आंतरिक संरचना होती है उसके बारे में इस अध्ययन किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं, राइट। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है भाई? एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मनुष्य के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन, उसकी संस्कृति का अध्ययन, यानी मनुष्य ने कैसे कैसे विकास किया तो उसके ऐतिहासिक विकास, ऐतिहासिक और संस्कृति का, ऐतिहासिक विकास, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, कलात्मक, सांस्कृतिक, है ना, ये विकास का जो अध्ययन है ये किसमें किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है, राइट। एस्ट्रोलॉजी यानी कि नक्षत्रों का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो नक्षत्र होते हैं उनका प्रभाव यानी मानव जीवन पर क्या पड़ेगा, नक्षत्रों का मानव जीवन पर प्रभाव के संबंध में अध्ययन करना क्या है? एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी क्या है भाई? देखिए, यानी कि जो खगोलीय पिंड होते हैं, कौन से? खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंडों की बारे में जानकारी प्राप्त करना, खगोलीय पिंडों के बारे में अध्ययन करना, ये किसके अंतर्गत होता है? एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत आता है, राइट। तो ये रहा आपका एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट आता है कॉस्मोलॉजी। क्या आता है भाई? कॉस्मोलॉजी की अगर बात करते हैं तो कॉस्मोलॉजी ये आपका ब्रह्मांड के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके बारे में? ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन, ठीक है। ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। क्रायोजेनिक्स, ये क्रायोजेनिक्स क्या होता है? यानी क्रायोजेनिक्स एक ऐसा विज्ञान है जिसमें कम टेम्परेचर पर प्रयोगों को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाएगा, उसका अध्ययन क्रायोजेनिक्स में किया जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी भाई यानी प्राणियों और वनस्पतियों के बीच के रिलेशन का अध्ययन इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यानी प्राणियों और किसका? यानी जीवों और वनस्पतियों, प्राणियों और वनस्पतियों, यानी इनके बीच का अध्ययन, इनके बीच का अध्ययन किस में किया जाएगा? इकोलॉजी में किया जाता है। एंटोमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन किस में आता है? एंटोमोलॉजी में आता है। कीट पतंगों का अध्ययन, कीट पतंगे जो होते हैं इनका अध्ययन किस में किया जाता है? जैसे एंटोमोलॉजी में किया जाता है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा? यानी पुष्पों का अध्ययन किया जाता है इसके बारे में। बागानों का अध्ययन यानी बागान, ठीक है। साग सब्जी का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? साग सब्जी का अध्ययन, हॉर्टिकल्चर, साग सब्जी, इनका अध्ययन किसके अंतर्गत आता है भाई? किसके अंतर्गत आएगा? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। होरोलॉजी, होरोलॉजी के अंतर्गत समय का अध्ययन किया जाता है, यानी टाइम का अध्ययन। किसका अध्ययन किया जाएगा? समय का अध्ययन होरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मेमोग्राफी, मेमोग्राफी क्या है? यानी ये स्त्रियों में जो स्तन कैंसर हो जाता है, स्त्रियों में स्तन कैंसर की बीमारी हो जाती है, उसका अध्ययन मेमोग्राफी में किया जाता है। यानी स्त्रियों में स्तन कैंसर, स्त्रियों में स्तन कैंसर, ठीक है भाई। यानी किसके अंतर्गत? मेमोग्राफी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। होलोग्राफी, होलोग्राफी क्या है? यानी ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत लेजर द्वारा 3 डायमेंशनल डायग्राम्स बनाए जाते हैं, यानी त्रिविमीय चित्र बनाए जाते हैं। क्या किया जाता है? त्रिविमीय चित्र, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा? लेजर द्वारा। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? लेजर द्वारा। उसका अध्ययन होलोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। मॉर्फोलॉजी की बात करें, ये मॉर्फोलॉजी क्या है? यानी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत यानी प्राणियों, पौधों, ठीक है, यानी वनस्पतियों की आकृति का अध्ययन किया जाता है। उसके उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। किसके बारे में बात करते हैं? स्ट्रक्चर, यानी बाह्य स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। किसके अंतर्गत? मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी के अंतर्गत
जो हमारी नाड़ियां हैं, नाड़ी तंत्र है, नाड़ी तंत्र का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है नाड़ी तंत्र का अध्ययन। ठीक है। एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी क्या होता है भाई? यानी महामारी, यानी महामारी के समय जो बीमारी, जैसे कि अभी कोरोना हुआ था, कोरोना महामारी है, कोरोना महामारी में उसका उपचार, यानी जो बीमारी हुई है उसका उपचार, ठीक है, और उस जो बीमारी है उसका अध्ययन, है ना, यानी बीमारी का अध्ययन और उस उपचार का अध्ययन, यानी महामारी के समय, महामारी है ना के समय जो बीमारी है जो उसका अध्ययन करना और उसके उपचार का अध्ययन करना एपिडेमियोलॉजी कहलाता है, राइट। ओडोंटोग्राफी, ओडोंटोग्राफी के अंतर्गत भाई दांतों का अध्ययन किया जाता है। किसका? दांतों का। दांतों के बारे में किसमें बताया जाता है? ओडोंटोग्राफी में दांतों के बारे में बताया जाएगा। दांतों के विषय में अध्ययन करना किसके अंतर्गत आता है? ओडोंटोग्राफी के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं एक्स बायोलॉजी की। एक्स बायोलॉजी के अंतर्गत यानी पृथ्वी को छोड़ करके जो अन्य ग्रह हैं, है ना, ब्रह्मांड में अन्य ग्रह, यानी जो पृथ्वी छोड़ दीजिए उसके अलावा वो जो ग्रह है वहां पर जीवन की संभावना तलाशना किसके अंतर्गत आता है? एक्स बायोलॉजी। यानी पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना तलाशना, यानी पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना तलाशना, जीवन की संभावना तलाशना किसके अंतर्गत है? एक्स बायोलॉजी के अंतर्गत। जियोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है? जियोलॉजी के अंतर्गत आता है पृथ्वी का स्ट्रक्चर, पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर, है ना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता करते हैं। किसके अंतर्गत? पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता किसके अंतर्गत लगाते हैं? जियोलॉजी के अंतर्गत लगाते हैं। ठीक है भाई। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? प्रकाश का। किसका किया जाता है? प्रकाश व उसके गुणों का अध्ययन, प्रकाश व उसके गुणों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑप्टिक्स के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है भाई। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? पक्षियों का, चिड़ियों का, ठीक है, पक्षियों का किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? हड्डियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है। तो आज का ये आपके लिए विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं। ऐसे ही नेक्स्ट अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे अगले नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।